तो इसके मेरे जो एक गज़ल है उसका उन्वान है ख्वाहिश। तो अब देखना कि कैसी ख्वाहिश है मेरी, कि क्या है ख्वाहिश, वो देखना कि वो तो नहीं मिली, वो तो नहीं मिली बस उसकी बद्दुआ मिल जाए, ये ख्वाहिश है मेरी। तो भाई सुनना कि वो तो नहीं मिली बस उसकी बद्दुआ मिल जाए, सूखे पेड़ों को कोई नई दवा मिल जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो तो नहीं मिली बस उसकी बद्दुआ मिल जाए, सूखे पेड़ों को कोई नई दवा मिल जाए। इस पत्थर से आईने में चटक आ गई होगी, इस पत्थर से आईने में चटक आ गई होगी, हमारी दुआ यह है कि उसे खुदा मिल जाए। जिसके सर पर छत है, अभी लॉकडाउन चल रहा था, मैंने देखा काफी, जिसके सर पर छत है उसे बारिश तेज होने से क्या, जिसके सर पर छत है उसे बारिश तेज होने से क्या, बेघर परिंदों की ख्वाहिश है कि माँ मिल जाए। तो माँ जैसा प्यार भाई कोई नहीं कर सकता। तो बेघर परिंदों की ख्वाहिश है कि माँ मिल जाए, हमने भी कुछ राज दफना रखे हैं रात के अंधेरों के तले, हमने भी कुछ राज दफना रखे हैं रात के अंधेरों के तले, तुम तलाश करना जरूर शायद कुछ नया मिल जाए। जैसे कि बादल भाई ने बताया कि वो रात में शायरी लिखते हैं, तो ये राज है जो रात को लिखी जाती है, सहरकारी है। तो कि हमने भी कुछ राज दफना रखे हैं रात के अंधेरों के तले, तुम तलाश करना जरूर शायद कुछ नया मिल जाए। ये जख्म पुराने हैं आहिल अब ये नहीं भरेंगे। आहिल बेसिकली मेरा पेन नेम है, कि ये जख्म पुराने हैं आहिल अब ये नहीं भरेंगे। मरीज चाहता है बस यादों से शिफा मिल जाए, मरीज चाहता है बस यादों से शिफा मिल जाए। कब्रिस्तान में को ढूंढे तो जाने क्या मिल जाए, कब्रिस्तान में को ढूंढे तो जाने क्या मिल जाए, मिट्टी के मन में कोई भटका हुआ मिल जाए। कब्रिस्तान में को ढूंढे तो जाने क्या मिल जाए, मिट्टी के मन में कोई भटका हुआ मिल जाए। मुझसे दरिया के सूख जाने का क्या गम, मुझसे दरिया के सूख जाने का क्या गम, क्या मालूम मेरा वजूद मेरे सिवा मिल जाए, क्या मालूम मेरा वजूद मेरे सिवा मिल जाए। कदमों के निशान के पीछे कब तक चले मुसाफिर, कदमों के निशान के पीछे कब तक चले मुसाफिर, खुश तो हो लेते अगर कोई पलट के आता हुआ मिल जाए। कि जैसे बादल भाई ने बताया था कि एक झुमका है जो उन्होंने संभाल रखा है, मैंने भी एक पाजेब संभाल रखा था कभी। एक अंगूठी की तलाश थी मुझे, तो उसके बारे में बोल रहा हूँ कि मैं उसकी अंगूठी की तलाश में, उसकी अंगूठी की तलाश में सारा बगीचा खोद दिया मैंने, उसकी अंगूठी की तलाश में सारा बगीचा खोद दिया मैंने। काश बीता वक्त मेरा कहीं दबा मिल जाए, काश बीता वक्त मेरा कहीं दबा मिल जाए। अब शब बसर करनी है, अब शब बसर करनी है, कोई महफूज ठिकाना मिल जाए। वो तो नहीं मिली बस उसकी बद्दुआ मिल जाए। भाई मैं एक नज़म पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये एक जाविया है, इसका उन्वान है कि जाविया। जाविया मीन्स होता है एंगल, एक प्यार का एंगल है। ये एक जाविया 2 है मेरा। एक जाविया पहले मैंने लिखा था एक, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे हुआ या एक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट उसमें है, तो उसका एक स्लोप है जाविया 2। जो जाविया एक स्लोप है वो देखना, आप समझने की कोशिश करना, मुझे लगता है कि आप लोग समझोगे, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में सुनाया है। इसमें सिर्फ 2 लोगों ने ताली बजाई, एक साइंस के टीचर था, एक हिस्ट्री का टीचर, बाकी किसी को समझ में नहीं आया भाई। तो मैं भाई आपको एक सुना रहा हूँ, बादल भाई साथ चलना, मेरे अजीत भाई साथ चलना। कि प्यार का एक अलग एल्गोरिदम है, प्यार का एक अलग एल्गोरिदम है जिस पे किसी का बस नहीं चलता। जैसे इन्फिनिटी का अपना अलग ही एक रिदम है, इन्फिनिटी जैसे इन्फिनिटी का अपना एक अलग ही रिदम है जिसके आगे कुछ नहीं चलता। जैसे मैं कहूँ आसमान में घूमते भटकते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे मैं कहूँ आसमान में घूमते भटकते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लड़ते हैं झगड़ते हैं, तुम्हारे लबो दहन के करीब जा सके, उसे चूम सके, उस पे अपन नाम का बल दे सके। एटमों के घेरों में मुझे तुम दिखती हो, एटमों के घेरों में मुझे तुम दिखती हो, तुम्हारी आंखों के नजदीक भटकने में इन्हें मुश्किल होती होगी। रोशनी का भी क्या मजाल जब चश्मा नुमा ब्लैक होल तुम्हारी आंखों में मिले, रोशनी का भी क्या मजाल जब चश्मा नुमा ब्लैक होल तुम्हारी आंखों में मिले। ये सारे एस्ट्रोनॉट चांद को तकने की जगह, ये सारे एस्ट्रोनॉट चांद को तकने की जगह तेरे लफ्ज पढ़ें, यानी बिग बैंग की थ्योरी फिर इजाद हो,
यानी बिग बैंग की थ्योरी फिर इजाद हो और दुनिया बने। खुद हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग समझता ना, खुद हॉकिंग भी सोच के परेशान हो जाए कि ग्रेविटी का असर, खुद हॉकिंग भी सोच के परेशान हो जाए कि न्यूटन की ग्रेविटी का असर दिल के दीवारों पे इतना क्यों हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है। पिकासो से तुम्हारा चेहरा ना बने, पिकासो से तुम्हारा चेहरा ना बने, डाविंची फ्रांस में भटकता फिरे। पिकासो से तुम्हारा चेहरा ना बने, डाविंची फ्रांस में भटकता फिरे कि मोनालिसा की हंसी पर अब कौन मरेगा। फ्रांस में मोहब्बत की जगह, फ्रांस में मोहब्बत का समा हो, फिर इनकलाब की लड़ाई कौन लड़ेगा। इसके बीच एक आवाज उठे जिसमें हिंदुस्तान के तमाम गवैयों के सुर हों, तेरे कदम उठें फिर गिरें तो उसे तबलों का ताल मिले। ऐसा कोई संगीत बज उठे जिससे खुद खुदा भी एक नजर देख ले, फरिश्ते उसकी जानिब मुड़ें और इश्क का पैगाम लिख डालें। बस फिर कांधे के दिल से सूरज की रोशनी निकले, बस फिर कांधे के दिल से सूरज की रोशनी गुजरे, फिर रिलेटिविटी का पता दुनिया को चले। कितनी खूबसूरत लगेगी दुनिया अगर सबको ये ख्याल हो, कितनी खूबसूरत लगेगी दुनिया। अजय भाई, कितनी खूबसूरत लगेगी दुनिया अगर सबको ये ख्याल हो कि 60 लाख साल लगे हैं आदम की नस्ल को ईजाद होने में, 60 लाख साल लगे हैं आदम की नस्ल को ईजाद होने में, अकेले से सात ही कबीले, फिर 7 से ये शहर बनने में। क्यों फिर ये जंग हो अगर दुनिया को पता चले कि एटम बम बना के ओपनहाइमर भी खुश नहीं था। क्यों फिर ये जंग हो अगर ये पता चले दुनिया को कि एटम बम बना के ओपनहाइमर भी खुश नहीं था। जिन्होंने जंग लड़े हैं वो जंग चाहते ही नहीं। फिर क्यों घर की 4 दीवारों पे बैठकर ये जंग चाहते हैं। ये तो मैंने लिख दिया इसलिए मैं कह रहा हूँ, वगरना मुझे भी पता है, बादल भाई के वगरना मुझे भी पता है कि ये जंग नहीं रुकेगी, ये दुनिया नहीं थमेगी। जंग यूं भी नहीं कि 2 देशों में हो, जंग ये भी है कि भाई से भाई लड़ रहे हैं, जंग ये भी है कि भाई से भाई लड़ रहे हैं, और ये ताउम्र चलता रहेगा। अगर ये जिंदगी है तो लानत है और बेशुमार लानत है। डार्विन ने इंकिशाफ की बात, इंकिशाफ मतलब होता है इवोल्यूशन। डार्विन ने इंकिशाफ की बात कही है, लेकिन इंसान को बर्ताव तो कहीं नहीं है। अजल से अब तक हम सिर्फ जानवर हैं, चाहे कितने किताबों को पढ़ लें, चाहे खुद को अपने आप को कितना सभ्य बना लें, चाहे कितना ही खुद को हम सभ्य बना लें, हम में जानवर की वो एक हड्डी बची रहेगी, अगर तुम्हें उस पर भी काबू पाना है। पुरानों में लिखा है इश्क करो, और देखो तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मेरी तरह लड़ते झगड़ते दिखेंगे, जो उसके यानी मेरी शहजादी के लबों को चूमना चाहते हैं। और हाँ मैं बता दूं वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो यही कहीं है। और तहजीब तरबियत का ही फ़र्क है मुझ में और मेरे रकीब में। रकीब की बात आ गई। और तहजीब तरबियत का ही फ़र्क है मुझ में और मेरे रकीब में, वगरना हम दोनों की चाह तो बदन की है। वो उसे बदन समझता है और मैं उस बदन में रूह डालता हूँ। और ये ज़िंदगी जीने का अलगोरिदम है। तुम इश्क करो और एक ही राग ताउम्र गुनगुनाते रहो, जैसे वो राग जन्नत की कोई मुतरिबा ने अपने सुर से तराश कर तुम्हारी किताबों में डाल दिया हो। तुम पढ़ो, तुम इश्क करो, और इसी में एक अस्सी नहीं, 360 के ज़ावे में मुड़ते रहो, बस नफरत के जंजीरों को तोड़कर इश्क की किताबें पढ़ते रहो। ये इश्क, मोहब्बत, प्यार एक अलगोरिदम है, इस पे किसी का बस नहीं। वो तू नहीं, मैं नहीं, वो खुदा भी नहीं। जी भाई बहुत शुक्रिया।